चलिए आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे मीन प्रोपोर्शन। पिछला क्लास तक हमने आपको तृतीयानुपात निकालने के लिए पढ़ा दिया था और अभी हम आपको पढ़ाएंगे मध्यानुपात। किसी भी संख्या का मध्यानुपात कैसे निकाला जाता है। जैसे एक क्वेश्चन आया कि 3 और 27 का मध्यानुपात बताइए। 3 और 27 का मध्यानुपात बताइए। पहले हम लोग इसका बेसिक मेथड सीख लेंगे कि बेसिक कैसे होता है, उसके बाद फिर हम लोग शॉर्ट में भी चले जाएंगे, फॉर्मूला में भी। मध्य का मतलब हुआ कि आपको 3 और 27 के बीच में निकालना है। तो मैंने आपको पिछला क्लास में भी बताया है कि जो आपको निकालना है उसको आप लोग x मानिए। क्या मानिए आप लोग? x। और आपको मैंने ये भी पढ़ाया है तृतीयानुपात में कि जब भी अपने आप को रिपीट करेगा कौन करेगा? बीच वाला। कौन करेगा? बीच वाला। कोई आपसे पूछेगा भाई साहब रिपीट कौन करेगा, तो आप बताइए कि बीच वाला रिपीट करेगा। तो जो संबंध 3 का किसके साथ? x के साथ। जो संबंध 3 का x के साथ है वही संबंध x का किसके साथ रहेगा? 27 के साथ। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे 3 अनुपात x समानुपात x अनुपात 27। आपको बोले थे समानुपात होने के लिए अंदर अंदर का गुणनफल और बाहर बाहर का गुणनफल आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो x इंटू यहाँ क्या हो जाएगा? x। और यहाँ कितना भाई साहब? 3 और यहाँ 27। तो 3 इंटू कितना? 27। दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर ऐड होगा। x इंटू एक्स आपका हो गया x स्क्वायर और 27 दिया आपका क्या हो गया? 81। तो x बराबर जब वह स्क्वायर इधर हटेगा तो इधर स्क्वायर उठ जाएगा और 81 का स्क्वायर का आपका कितना आ गया? 9। इसका मतलब हो गया कि 3 और 27 का जो आपका मध्यानुपात आएगा वो आपका क्या आएगा? 9। अब मैं जांच करके चेक करूंगा कि मेरा जो 9 है वो रिजल्ट मेरा सही है कि गलत है। तो आप देख लो 3 अनुपात यहाँ क्या लिखेंगे? 9 और समानुपात यहाँ क्या लिखेंगे? 9 अनुपात कितना? 27। अब देखो जो संबंध अंदर अंदर और बाहर बाहर, तो 3 इंटू 27 का गुणनफल बोलो कितना हो गया? 81। और 9 इंटू 9 का गुणनफल बोलो कितना हो गया? 81। अगर ये दोनों चीज अगर आपका सही हो गया तो आपको ये बात कंफर्म हो गई कि 3 और 27 का मध्यानुपात आपका कितना आएगा? 9। ये आपका बेसिक मेथड हो गया। अब आइए मैं आपका इसका फॉर्मूला बताता हूं कि इसका फॉर्मूला होता कैसे। समझ में आया? हमेशा रिपीट कौन करेगा? बीच वाला। अब आइए हम लोग इसके फॉर्मूले को प्रूव करते हैं कि इसके फॉर्मूले होते कैसे। जैसे हमसे कोई पूछा कि भाई साहब a और b का मध्यानुपात बताइए। किसी ने हमसे पूछा कि a और b का मध्यानुपात बताइए। हमने पूछा, मैं फॉर्मूला डायरेक्ट आपको निकाल के दिखा रहा हूं, प्रूव कर रहा हूं। मध्यानुपात बताइए। किसी ने हमसे पूछा कि a और b का मध्यानुपात बताइए। आपको पता है a और मध्य मतलब बीच, बीच वाला क्या मान लेंगे? x और यहाँ क्या मान लेंगे? b। आपको लिखने के लिए सिखाया है, रिपीट कौन करेगा? बीच वाला। जो संबंध a का किसके साथ? x के साथ, वही संबंध x का किसके साथ? b के साथ। तो a का संबंध x के साथ रहेगा, वही संबंध x का किसके साथ रहेगा? b के साथ। आपको पता है अंदर अंदर का गुणनफल और बाहर बाहर का गुणनफल, मतलब बोलिए तो x इंटू x बराबर a इंटू b। आप देख रहे हैं दोनों का बेस क्या है? सेम, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर ऐड हो जाएगा। मतलब यहां आप लिख देंगे x स्क्वायर और a इंटू b। जब स्क्वायर हट जाएंगे तो इधर आपका वर्गमूल आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट a इंटू b। और ये जो x हम माने हैं ये आपका क्या हो गया? आपका हो गया मध्यानुपात। मध्यानुपात। अब देख लीजिए, मान लीजिए मेरे पास प्रश्न था कि 3 और 27 का मध्यानुपात बताइए। तो आप क्या करिए कि 3 और 27 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 इंटू कितना हो गया? 27 और मल्टीप्लाई करने बाद कितना गया? 81 और आपका वर्गमूल कितना आ गया? 9। ये आपका फॉर्मूला हो गया। आप बस देखिए और ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन। अब इस पर आधारित हम लोग 1-2 प्रश्न कर लेते हैं ताकि हम लोग को सहूलियत मिले और हम बातों को अच्छा से समझे, है ना। तो आइए हम लोग मध्यानुपात से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न को करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आराम से वीडियो को देखें, कोई तकलीफ नहीं होगा आपको। तो आइए कुछ क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे आप ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन है कि 8 और 18 का मध्यानुपात बताइए। एक और प्रश्न मैं आपको लिख दूं, यहां आ जाइए। क्वेश्चन है 6:54 का मध्यानुपात। आप आराम से बना सकते हैं मैथ को। पहले बेसिक से पढ़ ले, उसके बाद फिर सॉल्व कर लेते हैं।
आपको बोले हैं मध्य मतलब बोले तो बीच वाला, तो बीच वाला को क्या मान लेंगे हम लोग x, और यहाँ क्या बोलेंगे 18। आपको हमने बताया कि जो संबंध किसके साथ, x का साथ, जो संबंध 8 का x के साथ होगा वही संबंध x का किसके साथ होगा, 18 के साथ। तो जो संबंध 8 का x के साथ होगा वही संबंध 18 का, वही संबंध x का किसके साथ होगा, 18 के साथ। बोले अंदर अंदर और बाहर बाहर, तो x इंटू एक्स बराबर 8 इंटू 18। आप x इंटू एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, 18 8 को गुना कर लीजिएगा आपका आएगा 144। तो x है कि यहाँ वर्गमूल आएगा, आपको कितना आ गया 144 का वर्गमूल। आपका रिजल्ट कितना आ गया 12। मतलब 8 और 18 का जो मध्यानुपात है वो कितना आएगा 12। अब चाहे तो इसको शॉर्ट मेथड से भी बना सकते हैं। किसी भी संख्या का, यदि सेकंड मेथड आप देख लीजिए यहाँ पर, अगर किसी भी संख्या का आप मध्य अनुपात निकालना हो तो वो दोनों संख्या को मल्टीप्लाई कर कर उस संख्या का वर्गमूल निकाल लीजिए, और ये दोनों का मल्टीप्लाई आपका 144 आ गया, और 144 का वर्गमूल आपका कितना आ गया 12। कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं। आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। जैसे वहां पे प्रश्न है कि 6 और 54 का मध्यानुपात बताइए। चलिए भाई साहब इसको तुरंत हम लोग सॉल्व करेंगे कि 6 और 54 का मध्यानुपात कैसे निकलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट देख लेंगे। मध्यानुपात बोले तो क्या मान ले हम लोग x, ये 6 है x है, और यहाँ कितना मान ले हम लोग 54। हम लोग क्या करेंगे कि 6 और 54 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 और 54 को मल्टीप्लाई कर क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल। और वर्गमूल जब निकाल लेंगे तो जब हम लोग गुना करेंगे तो कर लीजिए 6 चौके 24, कैरी 3, 6 + 3 = 2, 32, 324। जैसे 324 आया आपको याद हो कि 18 का वर्गमूल होता है, यानी 6 और 54 का आपको मध्यानुपात कितना आ गया 18। और आप देख लो इस क्वेश्चन का हम लोग बेसिक तो आपको बता ही है। तो यहां तक आने के बाद हमने आपको क्या क्या पढ़ाया थोड़ा देख लेंगे पीछे के वीडियो में भी जाकर। तो हमने आपको पढ़ाया अनुपात, मिश्रित समानुपात, वर्गानुपात, वर्गमूल अनुपात, घनानुपात, घन अनुपात, और आपको व्युत्क्रमानुपात और समानुपात, मध्यानुपात, तृतीयानुपात, इससे संबंधित क्वेश्चन। तो इतना हम लोग देख लेंगे। अब इससे आगे क्लास में हम लोग रेशियो कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। रेशियो सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप रेशियो सीखिएगा तो आगे का बहुत सारी चीज आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि आपको रेशियो, किसी भी चीज का रेशियो कैसे निकालते हैं वो आप लोग देखते रहिए, आराम से समझते रहिए। चलिए अब हम लोग, जैसा कि हम लोग पढ़ लिए मध्यानुपात, तृतीयानुपात पढ़ लिए, तो अब आइए हम लोग रेशियो निकालना सीखते हैं। किसी भी संख्या का रेशियो करें, बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, बहुत प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, और आप आराम से पढ़िए और किसी भी राइटर का बुक का बना सकते हैं। जिनके पास मटेरियल है मेरा वो उसको सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। जैसे यहाँ देखिए A/B = 3:2 और B/C = 5:3, और आपसे पूछा कि A/B/C बताइए। तो इसका बहुत सारे मेथड होते हैं, तो शुरू में पूरा मेथड आपको बताता हूं, उसके बाद 2 मेथड हम लोग लेकर आगे चलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट मेथड। आइए फर्स्ट मेथड पढ़ते हैं, और फर्स्ट मेथड देखेंगे समझेंगे आराम से। चलिए क्वेश्चन क्या है, A/B = 3:2 और B/C = 5:3। आप प्रश्न देखो, A/B और B/C, बताओ इसमें अपने आप को कौन दोहराया है, B दोहराया। कौन दोहराया, B। और जो दोहराएगा वो कहां लिखाएगा, बीच में। मैंने आपको बोल चुका हूं कि जो बीच में रहेगा वो अपने आप को बार बार दोहराएगा, और जो अपने आप को बार बार दोहराएगा वो कहां लिखाएगा, बीच में। जैसे यहां अपने आप को कौन दोहरा रहा है, B, तो B कहां लिखाएगा, बीच में। भाई साहब A और C आप कहीं भी लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन B जब भी रहेगा A और C के बीच में रहेगा। तो आप यहां लिख सकते हैं A/B/C लिख दिए। B क्यों लिखे बीच में, समझे, क्योंकि B अपने आप को क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। अब बताइए A/B बराबर कितना है, 3:2। तो यहां हम लिख देंगे 3:2। और एक बात, जहां से समाप्त होगा वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो बताओ A/B समाप्त कहां से हुआ, B से। शुरुआत कहां से हुआ, B से। तो B/C कितना हुआ, 5:3। तो आप यहां लिख देंगे 5:3। अब इसको आराम से पहले फर्स्ट मेथड से, ये 5 को उठाइए 3 से कर दीजिए, 5 दिए 15, समझे। 5 को उठाइए 3 से कर दीजिए, 5 दिए 15। 5 को उठाइए 2 से कर दीजिए, 5 दूनी 10। 3 को उठाइए 2 से कर दीजिए, 3 दूनी 6। तो A/B
बी अनुपात सी का आपका मान आ गया 15:10:6। और आपको बताएं कि अनुपात सबसे छोटा रूप में होता है, सबसे सरलतम रूप में होता है, तो इससे छोटा हम कर नहीं सकते, इसलिए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो गया 15:10:6। पहला मेथड समझ में आया, हमने कुछ नहीं किया, 5 को उठाया 3 से कर दिया 5 × 15, 5 को उठाया 2 से कर दिया 5 × 2 = 10, 3 को उठाया 2 से कर दिया 3 × 2 = 6, 15:10:6। कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं। आइए अब हम लोग सेकंड मेथड पर हैं। हर मेथड का स्टडी हम लोग आराम से करेंगे, रिलैक्स से करेंगे। टोटल वीडियो देखिए, पूरा रेशियो में आपको पढ़ा दूंगा, टोटल चैप्टर का वीडियो। आप जो आपको वीडियो मिलेगा वो रेगुलर मिलेगा, हर दिन एक वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे, आप आराम से देखिए। चलिए सेकंड मेथड आइए देख लीजिए। ए अनुपात बी बराबर 3:2, बी अनुपात सी बराबर 5:3। अब बताइए इसमें कॉमन कौन है, कौन दोहरा रहा अपने आप को, बी को बीच में लिख देंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखिए भाई साहब, ए अनुपात बी बोलिए कितना, 3:2। ए अनुपात बी कितना हो गया, 3:2। जहां से शुरुआत हो वहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बी अनुपात सी बराबर कितना हो गया, 5:3। तब आराम से समझेगा, आप थोड़ा सा समझेंगे सेकंड मेथड को। बताइए सी का पड़ोसी कौन है, बी। अगर सी को कोई तकलीफ होता है अपने लाइफ में तो किसको कॉल करेगा, बी को कॉल करेगा। तो इसके लिए सी के पड़ोसी बी है, अगर यहाँ ब्लैंक है तो इसके पड़ोसी वाला लिख देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2। समझे कहां से आया? सी का पड़ोसी कौन है, बी। और सी को जब लिखेंगे तो बी को बुला लेगा, तो बी में जो रहेगा वो। अब यहाँ जो भाई साहब ए का यहाँ ब्लैंक है, तो ए का पड़ोसी कौन है, बी। तो मदद के लिए बी को बुलाएगा, तो बी यहाँ 5 आ जाएगा। अब ऊपर से नीचे आप सब में क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई। 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 3 × 2 = 6। मेथड समझ में आया। और ये जो बात आ गई अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात से, आपको ये पता होना चाहिए कि बी बीच में क्यों लिखा है, क्योंकि बी दोनों में क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, और जो रिपीट करेगा वो कहां लिखाएगा, बीच में। कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं भाई साहब। अब हम लोग आइए इसका थर्ड मेथड पढ़ते हैं। 2 मेथड क्लियर हुआ आपका, अब आइए थर्ड मेथड। अभी आप जितना मेथड सब सीख लो आराम से, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग मेथड को भी कम करेंगे और आप बात को समझ भी जाइएगा। तो आइए हम लोग थर्ड मेथड पढ़ते हैं, थोड़ा समझेंगे इस मेथड को। थर्ड मेथड, चलिए अब देखिए, ए अनुपात बी बराबर कितना है, 3:2। बी अनुपात सी बराबर कितना है, 5:3। और हमसे क्वेश्चन पूछ दिया कि आप ए अनुपात बी अनुपात सी निकालिए। थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले 2 स्ट्रेट लाइन, ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। स्ट्रेट लाइन का मतलब भी हो गया कि सबसे स्टार्टिंग और सबसे लास्ट वाला बताओ। सबसे स्टार्टिंग में क्या है, ए। तो जो ये सीधे स्ट्रेट बताएगा वो मान किसका निकलेगा, ए का। और ये मान किसका निकलेगा, सी का। सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट। तो बताइए स्ट्रेट ऐसे, तो समझेंगे। 5 दिए 15, आप यहां कर लो, ये का मान निकला। फिर स्टेट यहां खींच देंगे, 3 × 2 = 6, यहाँ 6 हो गया। अब हमको एक और सी का मान निकल गया, निकालना हमको बी का है। तो आप ऐसे कर दो, आपको देखने के बाद लग रहा हो कि उल्टा एन लिखा गया, तो आप इसको यहां से ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 2 = 10, और आपका आंसर आ गया 15:10:6। समझ में आया। पहले 2 स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, 5 × 3 = 15, 3 × 2 = 6 जो फर्स्ट और लास्ट बताएगा, और ये उल्टा एन कर देंगे, 5 × 2 = 10। अब आइए इसका एक मेथड और है आपका, ये समझ में बात आ गई होगी आपको, उल्टा एन। अब आइए एक लास्ट मेथड और आपका, उसके बाद हम लोग और क्वेश्चन पे चलेंगे इस तरह का। तो आपका मेथड हो गया फोर्थ। थोड़ा समझेंगे फोर्थ मेथड को, ये भी अच्छा मेथड है, बहुत काम देगा समय पर आपको। सभी मेथड को ध्यान में रखना। ए अनुपात बी बराबर 3:2 और बी अनुपात सी बराबर 5:3। आप देख लो थोड़ा सा, अगर यहां से ए का मान कोई पूछेगा तो ए का मान कितना बता देंगे, 3। सी का मान पूछेगा भाई साहब कितना बता देंगे, 3। लेकिन बी का मान पूछेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप देख लो बी का मान में कंफ्यूजन, यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पे क्या है 5। अब बी का मान एक ही क्वेश्चन में 2 है, तो किसी प्रश्न का उत्तर पे हम पहुंच नहीं पाएंगे कि बी का मान क्या बताए, 2 या 5। तो ऐसा करते हैं कि बी को इक्वल कर लेते। तो यहाँ कितना है, बी का मान 2, यहाँ कितना है 5। तो 2 को गुना आप किससे कर दो भाई साहब, 5 से। और 5 गुना किससे कर दो, 2 से। और जब 5 से गुना करेंगे तो केवल 2 में ही नहीं होगा बल्कि 3 में भी होगा, 3 में भी होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अनुपात में किसी भी संख्या से गुना करो तो केवल अंक चेंज हो जाएगा, अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 से क्यों गुना किया समझे, 2 से क्यों गुना किया समझे। यहाँ कितना है, बी का मान 2, यहाँ कितना है
5, तो 2 में किससे गुणा कर दिया 500, 5 में किससे गुणा कर दिया 2 से, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, यहाँ दिए 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। आप देख रहे होंगे, अब यहाँ से आप डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं, A अनुपात B अनुपात C। बोलिए भाई साहब A का मान कितना 15, B का मान, अब आपको कोई कंफ्यूजन, B का मान यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, तो एक वैल्यू आ गया, आप यहाँ 10 लिख सकते हैं। और C का मान कितना है आपका 6, तो आपका आंसर आ गया A अनुपात B अनुपात C, 15 अनुपात 10 अनुपात 6। आइए इस पर कुछ मैथ हम लोग देख लें। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जो पढ़ा है उसी पर क्वेश्चन है, A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 4, B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 3। तो आपको मान निकालना A अनुपात B अनुपात C। पहले फर्स्ट मेथड आप समझ लो, उसके बाद सेकंड मेथड समझेंगे एकदम आराम आराम से, स्ट्रेस नहीं लेना है, टोटल वीडियो डलाएगा, आराम से आप पढ़ते रहिएगा, रेगुलर पढ़िए और जैसे क्लास में पढ़ते तो वैसे पढ़िए, एकदम बैठकर आराम से समय दीजिए, आपको टोटल बात समझा कर भेजेंगे। और बहुत अच्छा, जो बुक पढ़ना आप पढ़िए, कोई प्रॉब्लम फंसने की आवश्यकता नहीं होगी, एकदम नहीं फंसोगे, निकल जाओगे उससे। आप देख लो, चलो बताओ, A अनुपात B और B अनुपात C में अपने आप को कौन दोहरा रहा है, B दोहरा रहा है। कौन दोहरा रहा है, B, तो B कहाँ लिखाएगा बीच में, तो आप लिख दो A अनुपात B अनुपात क्या लिखेंगे C। अब बताओ A अनुपात B कितना है 3 अनुपात 4, देख रहे हैं ना 3 अनुपात 4, और B अनुपात C कितना है 2 अनुपात 3। बोले जहां से समाप्त वहीं से शुरू करो आप, 2 अनुपात कितना 3। आप 2 मेथड से ही इसको उड़ाएंगे, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आप देख लो, आप जानते हो, बताओ भाई साहब C का पड़ोसी कौन है B, तो बताओ C की जगह क्या लिखाएगा 4। यहाँ देखो A का पड़ोसी कौन है B, B का मान कितना था क्या लिखाएगा 2, और ऊपर से नीचे का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। आपका A अनुपात B अनुपात C का मान 6 अनुपात 8 अनुपात कितना है 12। जबकि ऐसा कहा गया कि अनुपात सबसे छोटा रूप में होता है, इसको छोटा कर दो, 2 से विभक्त करो, कितना 3, 2 से 4, 2 से 6। आपका आंसर आ गया 3 अनुपात 4 अनुपात 6। कोई तकलीफ है, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात 6। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए इसी का हम लोग सेकंड मेथड देखें, एकदम रिलैक्स होकर देखें सेकंड मेथड, ठीक है। चलिए A अनुपात B बराबर, यहां है 3 अनुपात कितना 4, और B अनुपात C बराबर 2 अनुपात कितना है 3। अभी हम आपको बताए हैं 2 सीधा लाइन, अभी थोड़ा देर पहले चर्चा चली है भाई साहब कि 2 सीधा लाइन आप कर लो, तो 2 सीधा का शुरू और कहां लास्ट, A अनुपात B अनुपात C, 3 दूनी 6, 4 तिहाई 12, 2 सीधा लाइन हो गया ये। उसके बाद क्या बोले उल्टा n, मतलब ऐसे, तो 4 दूनी 8, और रेशियो सबसे छोटा रूप में, तो आप यहाँ कर सकते हैं 3 अनुपात 4 अनुपात 6 हो गया, 3 अनुपात 4 अनुपात 6। कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप देख लो किस तरह का क्वेश्चन और पूछ रहा है जो आपको कंफ्यूज करेगा। अभी 2 वाला पढ़ा रहा हूँ, फिर 3 4 वाला भी पढ़ाऊंगा। यहाँ देखो A अनुपात B और B अनुपात C, यहाँ जो सीरीज आपका दिया हुआ है वो लगातार दिया, A अनुपात B और B अनुपात C। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी दे देंगे कि सीरीज इधर उधर कर देगा, तो जब इधर उधर सीरीज कर दे तो आपको उससे हड़बड़ाने की आवश्यकता है। जैसे आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, आप देख लो वहां W1 अनुपात W2 बराबर 2 अनुपात 5, और W3 अनुपात W2 बराबर 4 अनुपात 3। आप देख लो यहाँ सीरीज रेगुलर नहीं है, लेकिन रेगुलर नहीं है तो रेगुलर कर लेंगे। कैसे, देखो पहला फर्स्ट मेथड समझो फिर से एक बार, इसके बाद हम लोग 3 वाला चलेंगे, 3 वाला चलेंगे, उसके बाद फिर 4 वाला चलेंगे। चलो W1 अनुपात W2 और W3 अनुपात W2, बताओ इसमें रिपीट कौन कर रहा है, कौन अपने आप को बार-बार दोहरा रहा है, W2 दोहरा रहा है। कौन दोहरा रहा है W2, और जो अपने आप को बार-बार दोहराएगा वो कहां लिखाएगा बीच में लिखाएगा, तो W2 को बीच में लिखो, बाकी किसी को आगे पीछे लिखो, जैसे ऐसे लिख सकते हो W1 अनुपात W2 अनुपात W3। समझ में आया आपको, समझ में आया W2 बीच में क्यों लिखे, क्योंकि हमने बोला कि प्रश्न में इधर उधर निकाल के दे दे तो आपको हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं, जी तो मत केयर करना, इंग्लिश लेटर पर केयर करना। यहाँ W2 है, यहाँ W2 है, अपने आप को W2 दोहरा रहा, जो दोहरा रहा है कहां लिखा जाएगा आपको बीच में। तो आ जाओ W1 अनुपात W2 कितना हो गया 2 अनुपात कितना 5, और W2 अनुपात W3 थोड़ा समझेंगे, W2 अनुपात W3, W2 का मान कितना 3 है, W3 का 4, तो आप यहां लिख सकते हैं 3 अनुपात कितना 4। आप बताओ W3 का पड़ोसी कौन है W2, आप यहाँ क्या लिख देंगे 5, यहाँ क्या लिख देंगे आप 3, मल्टीप्लाई करिए 3 दूनी 6, 5 तिये 15, 5 चौके 20, मतलब आपका W1 W2
और W3 का जो अनुपात आया वो आया 6:15:20। अब इसका सेकंड मेथड आप देख लो। इसके बाद हम लोग 3 वाला चलेंगे। थोड़ा जुकाम हो गया भाई साहब, अब इधर आ जाओ, थोड़ा सा फिर से आ जाओ। W1:W2 बराबर आ गया 2 कितना 5। अगर ये अरेंज नहीं है तो ये अरेंज कर लेंगे। आगे क्या लिखेंगे W2:W3। अब बताओ W2 का मान कितना 3। आप देख लोगे, रेशियो से रेशियो को टैली करवा लो भाई साहब। यहाँ कितना आया 3, यहाँ कितना आया 4। सिंपल मेथड समझो, पहले 2 सीधा लाइन खींचेंगे, जो W1 और W2 और W3 यहां पर। तो सीधा लाइन ये W1 का मान निकालेगा, ये W3 का मान निकालेगा। अब इधर आ जाओ, 3 दूनी 6, 5 के 20। अगर आप घर पर बैठ के बनाओगे तो हमसे फास्ट बना लोगे। इसका उल्टा कर दो भाई साहब, 5 3 15। आपका आंसर आ गया 6:15:20। यहां तक आपका 2 वाला हो गया। अब हम लोग इसी तरह का 3 वाला चलेंगे। चलिए यहां आ जाइए। अब कल हमने 2 वाला सिखाया, अब 3 वाला सिखा लो। जैसे क्वेश्चन देख लो, A:B बराबर 3:2, B:C बराबर 2:3, C:D बराबर 1:2। तो पहले आराम से फर्स्ट मेथड लिखाएंगे सबसे पहले। और हमसे क्वेश्चन पूछा A:B:C:D। तो पहले A::B::C::D। चलिए हम पहले मेथड से निकालते हैं इसको। सबसे पहले मैंने बोला कि 2 लाइनें से खींचो, नंबर आराम से समझो। सबसे पहले मैंने बोला 2 स्टेप है ना, 2 स्ट्रेट लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन जो पहले वाला का मान बताएगा और एक जो बताएगा वो सबसे लास्ट वाला का। तो बिल्कुल 2 स्ट्रेट लाइन खींच लो। समझो बात को, 2 बार पढ़ाऊंगा। एक ऐसे स्ट्रेट खींचो, एक ऐसे स्ट्रेट खींचो। चलो 3 दूनी 6 और 6 में 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 6। ये किसका मान आ गया आपका A का। अब आ जाओ भाई साहब, आपका D का मान निकाल लेते हैं। फिर स्ट्रेट है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब आ जाओ 12। तो A का और D का मान तो निकल गया। अब हम लोग मान किसका आएंगे B का। तो B देखो प्रश्न में कहा है, यहाँ B यहाँ है और इसका मान कितना है 2। कितना है 2। फिर B यहाँ आया तो यहाँ से यहाँ चले आएंगे हम लोग। कितना आ गया आपका यहाँ, और B है नहीं तो पूरा नीचे तक चले आएंगे। तो 2 दूनी 4 और 4 में 1 से मल्टीप्लाई करो, आपका कितना आ गया 4। B का मान समझ में आया। आप यहाँ देखो, यहाँ से देखो B यहाँ तक आया तो B तक पहुंचेंगे, फिर नीचे से चलाएंगे। कोई तकलीफ है कोई नहीं। अब C आओ, चलो यहाँ से C बताओ कहाँ है, सीधे यहाँ पर है। और कहीं C है जी, बिल्कुल यहाँ C का मान है। बिल्कुल यहाँ से ऐसे आएंगे, ऐसे देखो आप बर्फी बन गया। देखो जो बर्फी आप खाते हो बाजार में, देख रहे हो ऐसा ही बर्फी मिलता है भाई साहब। तो 3 दूनी 6 और 6 में 1 है भाई साहब, 1। तो 1 में मल्टीप्लाई करो तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 6। आपका जो ये मान आ गया A::B::C::D वो आ गया 6:4:6:12। अब बताओ रेशियो सबसे किस रूप में होगा, छोटा रूप में होगा। तो 2 से कितने बार में 3, 2 से कितने बार में 2, 2 से कितने बार में 3, 2 से कितने बार में 6। आपका जो A::B::C::D का जो मान आया वो 3:2:3:6 है। आप समझने के लिए फिर से इसको समझ सकते हैं। बिल्कुल रिलैक्स मूड में रहिए और समझिए, स्ट्रेस नहीं लेना है जी, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेना, विदाउट स्ट्रेस पढ़िए, टेंशन होने ही नहीं देंगे। टेंशन ले क्यों रहे हैं। चलिए फिर से आ जाइए, समझेंगे फिर से बातों को। सबसे पहले 2 स्ट्रेट लाइन खींच लिए, जो एक A का मान और एक D का मान बताएगा। तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 2 स्ट्रेट लाइन ऐसे। यहाँ 6 लिख लो, यहाँ आ जाओ 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। चलो A और D का मान निकला। अब B का मान, तो देखो प्रश्न में B कहाँ है, यहाँ। कहाँ है B, यहाँ। फिर B खोजो, यहाँ और कहीं भी है नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ सीधे कर दो ऐसे। तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, यहाँ 4 लिख लेंगे। फिर आ जाओ यहाँ, अब C का मान निकालना है। B यहाँ था, B C यहाँ आया और फिर C कहाँ है, यहाँ पर C है। 3 दूनी 6, 6 एकम 6। और आपका रेशियो सबसे छोटा रूप में होता है, इसलिए यहाँ हो गया 3:2:3:3। आपका कितना हो गया भाई साहब 6। 3:2:3:6। समझ में आ गई, ठीक है। अब आइए इसका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड पे भी चर्चा करें। आप हड़बड़ा नहीं है, सेकंड मेथड एकदम इजी मेथड होगा। सेकंड मेथड आप देख लो, नहीं यार समझ में तो बिल्कुल आप बार बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा। A::B, B::C, C::D। बताओ दोनों में कौन दोहरा रहा है, B। बीच में लिख दो A::B::। ये दोनों में C दोहरा रहा है, C लिख दो। यहाँ क्या लिख दो, D। अब बताओ A::B कितना है 3:2। B::C कितना है 2:3। बोले जहां से समाप्त वहीं से शुरू।
सी यहां समाप्त, सी यहां से शुरू, सी कितना 1:2, यहां भी 1:2 कर देंगे। अब आप देख लो भाई साहब, यहां सी का पड़ोसी कौन है, सी का पड़ोसी कौन है, बी, और बी का मान कितना 2, तो यहां भी 2, यहां भी 2। डी का पड़ोसी कौन है, सी, यहां भी 3। यहां देख लो ए का पड़ोसी कौन है, बी, यहां भी 2 कर दो। यहां देख लो भाई साहब, बी का पड़ोसी 1 है, तो 1 है, यहां भी कितना 1। आपको कुछ नहीं, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर देना। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अनुपात सबसे छोटा रूप में होता है, तो 2 से 3, 2 से 2, 2 से 3, 2 से 6। कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ? आइए इस पे एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, देख लेते। चलिए, ऐसा हम आपको एक क्वेश्चन बताएं, आइए सेकंड क्वेश्चन उस पर एक और कर लेते हैं, है ना। जैसे आपको देख रहे होंगे कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 2:1, सी अनुपात डी बराबर 3:2, और हमको निकालना भाई साहब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, है ना। आपको कुछ मैंने बोला, कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कि 2 स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच लो जो फर्स्ट और लास्ट बता देगा। तो बताओ फर्स्ट कितना है, 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यहाँ क्या कर दो 12, किसका मान हो गया ये ए का, और सबसे लास्ट कर दो भाई साहब, कितना हो गया आपका मान डी का। तो डी का देख लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब बच गया बीच में बी, और क्या बच गया सी, तो बी का मान, तो बी कहाँ है, यहाँ पर है भाई साहब, और बी कहाँ है, यहाँ पर बी है, और नीचे नहीं है, नहीं है, तो ऊपर भी नीचे तक चले आएंगे। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 6 18, आप यहाँ 18 लिख दो। अब मान किसका निकालना है, सी का। किसका निकालना है, सी का। चलो यहाँ बी से कहां चला गया, सी, यहाँ, और कहीं सी नजर आ रहा है, हाँ यहाँ सी नजर आ रहा है, मतलब 3। तो फिर यहां से ऐसे कर लेंगे, तो 3 एकम 3, और 3 तरीके 9। आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का जो मान आपका आ गया वो आ गया 12:18:9:6। और आपको जैसा बताए हैं कि अनुपात सबसे छोटा रूप में होता है। दिया हुआ देखिए, दिया हुआ प्रत्येक संख्या 3 से विभक्त है ना, बिल्कुल है सर। तो 3 से कितने बार में 4, 3 से कितने बार में 6, 3 से कितने बार में 3, 3 से कितने बार में 2। आपका आंसर आ गया 4:6:3:2। आशा है कि बातों को समझ गए होंगे, है ना। अब आइए इसका सेकंड मेथड हम लोग पढ़ते हैं, है ना। सेकंड मेथड हम लोग इसका करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखे होंगे ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, इसको लिखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। आप देख लो 2 अनुपात कितना 3, जहां से समाप्त शुरू, 2 अनुपात कितना 1, 3 अनुपात कितना 2। इस मेथड में कुछ नहीं करना, सबके पड़ोसी को लिख देना। जैसे सी का पड़ोसी कौन है, बी, और बी का मान कितना है 3, तो यहां भी 3, यहां भी 3। यहां क्या होगा, डी का पड़ोसी कौन है, सी, 1 है, तो यहां 1 देखिए। ए का पड़ोसी कौन है, बी, 2 है ना, तो आगे भी क्या लिखेंगे 2। यहां आगे क्या लिखाएगा 3, और उसके आगे भी 3। आप सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 तरी 18, 3 तरीके 9, और 3 दूनी 6। रेशियो सबसे छोटा रूप में 4:6:3:2। अभी आप लोग 2 वाला देखे, 3 वाला देखे, अब हम आपको 4 वाला दिखाते हैं कि देखिए 4 वाला रहेगा अनुपात तो कैसे बनाएंगे। तो आइए हम लोग 3 वाला पढ़ लिया, अभी 4 वाला पढ़ लेते हैं, है ना। तो यहां देख लीजिए, प्रश्न को देख लीजिए आप आराम से, पहले आराम से देख लीजिए। ए अनुपात बी बराबर 3:2 है, बी अनुपात सी बराबर 2:3 है, सी अनुपात डी बराबर 1:2 है, और डी अनुपात ई बराबर 3:1। और हमसे मान पूछा कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई का मान बताइए। तो हम आपको सबसे पहले बोले कि 2 स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच लो जो फर्स्ट और लास्ट। यहाँ पर फर्स्ट कौन है, ए, और लास्ट कौन है, ई। जो ए और ई किसका निकालेगा, मान निकालेगा। तो देख लो एकदम 2 स्ट्रेट लाइन, तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 तरी 18, ये का मान निकल गया। अब आप ई का मान निकाल ले सकते हो, यहां भी स्ट्रेट लाइन आप खींच लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यहां आप 12 लिख दो। अब बच गया भाई साहब बीच में बी सी डी और कौन, ए। भाई इस स्ट्रेट लाइन को मिटा दो, आप समझ गए होंगे, आपको समझ गए। 2 स्ट्रेट लाइन ले लो। अब देखो हम लोग बी का मान कैसे निकालते हैं, एकदम आराम से समझेंगे बी का मान। सबसे पहले देखो बी यहाँ है, यहां से ऐसे चला आएगा, और बी कहीं नहीं है, एकदम नीचे तक लेके चले आओ, एकदम समझो। यहां से बी यहां आया, नीचे नहीं है तो नीचे तक पूरा लेके चले आओ। 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12। आपका किसका मान निकल गया, बी का। अब और थोड़ा सी का मान निकालते चलो। बी है, बी से सी है, और सी कहां आया, यहां आया। फिर सी नहीं है तो कहां लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। समझ में बात आई।
तीन दूनी छह, छह एकम छह, छह तेरी 18। ये आपका किसका मान निकल गया? सी का। अब बच गया आपका डी। तो आप देख लो बी से डायरेक्ट यहाँ निकलेंगे डी पर, और डी कहाँ है? नीचे भाई साहब। तो बस ऐसे कर लेंगे, तीन दूनी छह, छह दूनी 12 और 12 तिया 36। आप यहाँ का लिख दो 36। आपका निकल गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ए। हम बोले कि अनुपात सबसे छोटा रूप में होता है, तो बिल्कुल आप इसको छोटा कर लो। जैसे 3 से कितने बार में? 6 से कितने बार में? 3, 6 से 2, 6 से 3, 6 से 6, 6 से 2। इससे छोटा नहीं हो सकता। आंसर आपका आ गया 3 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 6 अनुपात 2। बात को समझ में आया? अगर बात को समझ में नहीं आया तो मैं आपसे एक बार और मैं आपको इसको दिखा देता हूं, आप एक बार और देख लो और बातों को ध्यान सुनो, है ना? एकदम आराम से पढ़ो और बातों को समझो कि हाँ सर ठीक है, समझ में आ गया। आप देख लो, सबसे पहले मैंने बोला कि 2 स्ट्रेट लाइन खींचो, 2 स्ट्रेट लाइन सबसे पहले मैंने बोला, जो फर्स्ट और किसका मान बताएगा? लास्ट का। तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6, अच्छा तेरी 18। आप यहाँ 18 लिख दो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यहाँ 12 लिख दो आप। ये ए और ई का मान निकल गया। अब आपको बी का मान से देखो, प्रश्न बी कहाँ है? यहाँ है, तो आप यहाँ भी देख लो। उसके बाद सीधे यहाँ बी है, और नहीं है तो बिल्कुल नीचे तक आप बी को ले लाओ। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, आप यहाँ 12 कर दो। अब सी का मान निकालना, तो सी देखो यहाँ है और यहाँ है, ऊपर से आ जाओ, सी यहाँ है और यहाँ है, नीचे नहीं है, फिर भी नीचे तक ले लो भाई साहब। 3 एकम 3, 3 तरीके 9, 9 दूनी 18, आप यहाँ 18 कर सकते हो। अब आपको डी का मान निकाल, देखो डी यहाँ और यहाँ है, तो शुरू से भाई साहब डी तक पहुंचो, फिर यहाँ चले और डी का मान 3 दूनी 6, 6 तरी 18, 18 दूनी 36। और आपको जैसा मैंने बताया कि अनुपात सबसे छोटा रूप में होता है, तो 6 से 3 बार में, यहाँ 2 बार में, यहाँ 3 बार में, यहाँ 6 बार में, यहाँ कितने बार में? 2 बार में। ये आपका आ गया आंसर। अब आइए इसका सेकंड मेथड पढ़ते हैं हम लोग। चलिए सेकंड मेथड एकदम आसान है, आप आराम से बात को समझिए। देखिए सेम आंसर, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, डी अनुपात ई, सब रेगुलर में है। तो ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, डी अनुपात ई। आपको बोले लिखने के लिए यहाँ क्या लिखेंगे? 3 अनुपात 2। ये आपका हो गया सेकेंड मेथड, जो आप रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं। बी अनुपात सी, 2 अनुपात 3, सी अनुपात डी, 1 अनुपात 2 और डी अनुपात ई, 3 अनुपात 1। एकदम आराम से पढ़। बताइए सी का पड़ोसी कौन है? बी है, तो यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2। अब बताओ डी का पड़ोसी कौन है? सी, सी का मान कितना है? यहाँ 3, यहां भी 3, यहां भी 3। अब बताओ ई का पड़ोसी कौन है? डी, तो आप यहाँ 2 लिख दो। यहां देखो बी का पड़ोसी कौन है? सी, तो आप यहाँ 1 लिख दो, यहां भी 1 लिख दो। यहां देख लो बी का पड़ोसी कौन है? ए का पड़ोसी बी, तो यहाँ आप 2 लिख दो। यहाँ तो सब 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। आपको पता क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना। 3 दूनी 6, 6 तेरी 18, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। पड़ोसी को लिखना बगल में। 3 दूनी 6, 6 तेरी 18, 18 दूनी 36, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अनुपात सबसे छोटा रूप में 3 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 6 अनुपात 2। आइए इस पर है एक प्रश्न और कर लेते हैं, देखिए कैसे आप बनाइएगा। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देख ले जिस तरह का बना है। यहाँ भी देखिए ए अनुपात बी, 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी, 4 अनुपात 3, सी अनुपात डी, 1 अनुपात 3, डी अनुपात 2 अनुपात 1। और हमको मान पूछ दिया कि आप ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई का मान बताइए। हमने आपको शुरू में बोला कि 2 स्ट्रेट लाइन लिखो, बोला ना फर्स्ट मेथड में, जो फर्स्ट किसका मान बताता है? लास्ट का। तो फर्स्ट कितना है? ए, लास्ट कितना है? ई। तो आप कर लो 4 दूनी 8, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ये का मान निकल गया। अब आइए हम लोग ई का मान निकालते हैं। हम लोग किसका मान निकाल लेते हैं? ई का। थोड़ा ध्यान से, 3 तरीके 9, 9 तरी 27, 27 एकम 27। आपका ए और ई का मान हो गया 16 अनुपात कितना? 27। अब आइए बी, बी यहाँ है, यहां से आप देखिए और कहीं बी है? नहीं, तो बिल्कुल नीचे तक चले आइए। नहीं है फिर भी चले आइए। 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 8 तरीका 24, यहाँ आप 24 लिख दो। अब आ जाओ फिर से सी का मान निकालो आप। तो यहां से यहाँ आपका है सी, फिर आपका यहाँ आ जाओ, नहीं है तो फिर नीचे तक चले आइए। 3 तरीके 9, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, यहाँ आ गया आपका 18। अब आइए आपका निकाले डी का। तो देख लो डी भाई साहब पूरा यहाँ अंतिम तक और यहाँ आ जाओ।
तो 3 3 के 9, 9 3 27, 27 दूनी 54, आप यहाँ 54 लिख दो। आप देख लो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E का मान आ गया 16 अनुपात 24 अनुपात 18 अनुपात 54 अनुपात 27। रेशियो सबसे छोटा रूप में होता है और आपको देखने के बाद लग रहा है कि ये छोटे रूप में होगा, तो सबसे सरलतम रूप इसका यही होगा 16 अनुपात 24 अनुपात 18 अनुपात 54 अनुपात 27। कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं। आइए इसका सेकंड मेथड देखते हैं हम लोग, एकदम इजी मेथड से, एकदम आराम से सॉल्व करेंगे। अब देख लो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E हो गया ना। अब बता A अनुपात B कितना हो गया 2 अनुपात 3, B अनुपात C कितना हो गया 4 अनुपात 3, C अनुपात D कितना हो गया 1 अनुपात 3 और यहाँ हो गया 2 अनुपात 1। आप थोड़ा आराम से समझो इसको। चलो इधर बताओ C का पड़ोसी कौन है? B। लास्ट टाइम हो रहा भाई साहब, C का पड़ोसी कौन है? B और B का मान कितना 3, तो आप यहाँ भी 3 रखो, यहाँ भी 3 रखो और यहाँ भी आप 3 रख लो। अब यहाँ आ जाओ, बताओ D का पड़ोसी कौन है? C का मान भी यहाँ 3, तो यहाँ भी 3 रखो, यहाँ भी 3 रखो। आगे देख लो A का पड़ोसी कौन है? B कितना 4, तो आगे भी 4 कर दो आप यहाँ। चलो यहाँ आ जाओ, B का पड़ोसी कौन है? C 1 है, आप यहाँ 1 रखो, यहाँ 1 रखो। आप यहाँ देख लो E का पड़ोसी कौन है? D में 3 है, तो यहाँ भी 3 डाल दो। आप देख लो C ब्लैंक है, C का पड़ोसी कौन है? D का मान 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और आपको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, चलती है 12, 12 दूनी 24, 3 तरीके 9, 9 दूनी 18, 3 तरीके 9, 27 दूनी 54 और यहाँ भाई साहब आ गया 3 का क्यू हो गया आपका जाकर 27। ये आपका मान निकला A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E। आइए कुछ प्रश्न और करें। चलिए एक इस तरह का अनुपात आएगा आपको प्रश्न निकालने के लिए कि A अनुपात B अनुपात C बराबर हो गया 3 अनुपात 2 अनुपात 5 और C अनुपात D अनुपात E बराबर हो गया 2 अनुपात 3 अनुपात 1। आप देख लो A का मान पूछेगा, पहले फर्स्ट मेथड समझिए, उसके बाद हम लोग सेकेंड मेथड पर चलेंगे, है ना। आप देख लो A का मान पूछे कितना बताओगे? 3, B का मान पूछे कितना बताओगे? 2, D का मान पूछे कितना बताओगे? 3, E का मान पूछेगा कितना बताओगे? 1। लेकिन C का मान पूछेगा तो बताओ कंफ्यूजन होगा कि नहीं, क्योंकि C का मान यहाँ कितना है 5 और यहाँ C का मान कितना है 2 और एक ही प्रश्न में एक ही चीज का वैल्यू 2 अलग अलग है। आप देख रहे हो एक जगह C का 5, एक तरह C का 2। अब लोगों से पूछो तो कुछ लोग 5 कुछ लोग 2 पे सहमति जता देते हैं, तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है। तो इस तरह में जब C का मान पूछे तो आप दोनों को इक्वल कर लो, तो बताओ यहाँ कितना है 5, यहाँ कितना है 2। तो ऐसा करो इक्वल करने के लिए 5 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 2 से, और 2 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 5 से, ताकि इक्वल हो जाए। और बताओ जब गुना करें तो केवल C में कि सब में? सब में होगा भाई साहब, क्योंकि अनुपात में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो केवल अंक बदल जाता है, संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप देख लो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, आप आ जाओ 5 दूनी 10, 5 3 15 और 5 1 5। समझ में बात आई? अब इसको आप चाहे तो आराम से मान निकाल, बोलो टैली करो। A का मान कितना है? यहाँ 6 आया तो 6 लिख दो। B का मान कितना आया? यहाँ 4 आया तो यहाँ 4 लिख दो। आप देखो C का मान देखो यहाँ कितना 10, C का मान यहाँ देखो कितना 10, तो आप 10 लिख दो यहाँ पर। और अगर आपका D का पूछे तो आप देख लो यहाँ 15 और E का पूछे तो 5। समझ में बात आई? ये आपका हो गया फॉर्मूला, समझे? आप देख लो C इसमें कॉमन है, C क्या है इसमें? कॉमन। तो यहाँ है कितना 5, यहाँ 2, तो 5 को किससे गुना कर दो? 2 से, और 2 को किससे करो? 5 से, आपको इक्वल हो जाए। कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ है। आइए इसका सेकंड मेथड देखें, एकदम इजी सेकंड मेथड। बताओ कॉमन कौन है? C कहाँ लिखाएगा? बीच में, तो A अनुपात B, बीच में लिखे C, इधर लिखे D अनुपात कितना E। बताओ A अनुपात B अनुपात C कितना है? 3 अनुपात 2 अनुपात 5 और C अनुपात D अनुपात E कितना है? 2 अनुपात 3 अनुपात 1। आप यहाँ लिखो।
यहाँ सी से, जहां से समाप्त वहीं से शुरू। अब देख लो आप यहाँ पर थोड़ा सा, डी का पड़ोसी कौन है? सी। या सी कितना है? 5, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 लिखो। अब देखो बी का पड़ोसी कौन है? सी। यहाँ कितना? 2, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 लिखो। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 एकम 5। आपको समझ में आया? 6 अनुपात 4 अनुपात 10 अनुपात 15 अनुपात 5। आइए इस पे 2 प्रश्न और हम लोग कर लेते हैं। चलिए देखिए कैसे। चलिए इधर देखिए, एकदम सेम जैसा पढ़ा है वैसा ही क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल तुरंत आप उड़ा सकते हैं। अगर चाहे तो बिल्कुल उड़ा लीजिएगा। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 3 अनुपात 2 और सी अनुपात डी अनुपात ई बराबर 3 अनुपात 1 अनुपात 2। बताओ कॉमन कौन है? कॉमन सी है। कॉमन कौन है? सी। यहाँ क्या है? 2, यहाँ क्या है? 3। तो बताओ 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दे? 3 से। और 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से। आपको पता है, और आपका अनुपात निकल गया। जैसे देख लीजिए, आप चाहे क्या चलती है 12, 3 तरीके 9, 3 दूनी 6। आप यहां भी कर 3 दूनी 6, यहाँ 2, 2 दूनी का 4। आप निकाल लो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। बता ए का मान कितना? 12, बी का मान 9, सी का मान यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, तो 6 डाल दो। डी का मान 2, ई का मान 4। आपका आंसर आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई बराबर 12 अनुपात 9 अनुपात 6 अनुपात 2 अनुपात 4। चलिए एक प्रश्न और है, चलिए आप लोग बनाइए उसको, तो फटाक से बनाइए। देखिए कॉमन कौन है? कॉमन सी है। वहां देखिए प्रश्न में कॉमन कौन है? कॉमन सी है। कॉमन कौन है? सी। और सी का मान देखिए, यहाँ क्या है? 3 और यहाँ क्या है? 5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5 से। और इसको करेंगे किससे? 3 से। इक्वल करने के लिए यहाँ लिखिए 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 से गुना कीजिए, 5 3 15, 4 3 12, 3 तरीके 9। आपको अनुपात निकालना है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। आप लिख सकते हैं 5 अनुपात 10 अनुपात सी का मान 15, डी का 12 और ई का 9। कोई तकलीफ है? प्रश्न को प्रैक्टिस करिए। कोई भी चीज पढ़ाने से पहले, पढ़ने से पहले, बनाने से पहले जितना पढ़ाया उसका प्रैक्टिस करिए। आइए एक लास्ट तरह का रेशियो हम आपको निकालने के लिए बताते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन और अगला क्लास में डिस्कस करें। एक लास्ट रेशियो आप निकालने के लिए सीख लीजिए। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। चलिए आइए, चलिए ए आइए अब इसको सीखिए। बहुत बढ़िया चीज, इससे पैसा बांटने के लिए आपको आएगा प्रश्न में, है ना। तो पहले बेसिक, जितना भी बेसिक बातें हैं सब मैंने आपको पढ़ा दिया। पूरा बेसिक बातों को अगर ध्यान में रखिएगा तो चैप्टर में जब हम अंदर जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप तुरंत उड़ा दोगे सर मैथ को कि हाँ सर ऐसे बना लेंगे। हम देख लो यहाँ पर ए अनुपात बी प्लस सी का मान दे 1 अनुपात कितना? 3। समझिए बात, एक क्वेश्चन समझाएंगे, 2 आपको बनाना है। एक समझो, 2 आप बना लो। अब इधर आ जाओ, बी अनुपात सी प्लस ए का मान कितना है? 2 अनुपात 3। आप देख लो ए का कितना है? 1, बी और सी कितना है? 3। देखो यहाँ ए बी सी, ऊपर वाले भी जो सीरीज है उसमें 3 ही आदमी है जिसका नाम है ए बी और कौन? सी। नीचे वाला में देखो ए बी और कौन है? सी। यहाँ भी ऊपर भी वही सेम है, नीचे भी दोनों सेम है। जब दोनों जगह सेम ही चीज है तो वैल्यू भी सेम आना चाहिए। लेकिन यहां देखिए वैल्यू 3 और 1 कितना आया? 4। कितना आया? 4। यहां वैल्यू देखिए 3 और 2 कितना आया? 5। भाई साहब कहीं ना कहीं तो तकलीफ है आपको, क्योंकि देख लीजिए आप, जब ए बी सी तीनों मिला तो 3 और 1 कितना वैल्यू आया? 4। यहां भी ए बी सी मिला तो वैल्यू कितना आया? 5। तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। तो इस तरह का रेशियो जब भी आपको निकालने के लिए आए तो पहले दोनों को सिमिलर कर लेंगे, क्योंकि दोनों एक ही जैसा लोग है तो काम भी सब चीज लोग सेम करेंगे। तो पहले दोनों को सिमिलर करेंगे। तो सिमिलर करेंगे कैसे भाई साहब? यहां कितना है? 4, यहां कितना है? 5। तो एक संख्या आप ऐसा सोचो जिससे 4 और 5 दोनों विभाग करो, यानी आप 4 और 5 का एलसीएम निकाल लो। देख लो ध्यान से, 4 और 5 का एलसीएम। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना है आपको? 20। कितना है आपका? 20। समझ में है 20 कैसे है? आप देख लो, यहाँ 1 है, यहाँ क्या है? 3। 3 और 1 4। यहाँ वैल्यू कितना है? 4, जो ए बी सी किया। और यहाँ देखिए ए बी सी मिलकर कितना? 5 किया। तो एक संख्या ऐसा सोचो जो 4 और 5 दोनों से विभाग करो। दोनों से विभाग, दोनों क्या ले लेंगे? एलसीएम। एलसीएम आपको कितना आ गया? 20। आप देखो 4 का कितना गुना 20 है? खुद सोचो, 4 का कितना गुना 20 है? 5 गुना। कितना गुना है? 5 गुना। तो आप इन दोनों में 5 से मल्टीप्लाई कर दो।
4 का कितना गुना 20 है? 5 गुना। तो कर लो, तो 5 एकम 5 और 5 दिया 15। यहां देख लो, अब देखो 5 का कितना गुना 20 है? 4। क्या गुना 20 है? 4। तो आप इसमें 4 से गुना कर दो, है ना, इंटू कितना 4, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, है ना। तो A अनुपात B प्लस C का 5 15 आ गया, और B और C प्लस A का 8 और कितना आ गया 12। कितना लोग हमको बोले, कितने लोग इस बोलते सर 3 और 2 5, तो 5 से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर यहां 4 से इसमें मल्टीप्लाई किया। हम वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर हमको प्रॉब्लम होगा। फिर से इस बात को समझिए, पहले आप पहले इस बात को समझिए। A कितना 1, B और C कितना 3, तो तीनों मिलकर कितना हो गया? 3 और 1 4। यहां भी देखिए B कितना 2, A और C कितना 3, 3 और 2 5। यहां तीनों मिलकर 4 वैल्यू आया, यहां तीनों मिलकर कितना आया 5। तो सबसे पहले काम करेंगे कि दोनों को बराबर कर लेंगे। तो बराबर कैसे होगा? तो एक संख्या ऐसा सोचेंगे जो 4 और 5 से पूर्णतः विभक्त हो, मतलब कितना आएगा आपका 20। आप बताइए 4 का कितना गुना 20 है? 5 गुना। 4 का कितना गुना 20 है? 5 गुना। तो 5 में मल्टीप्लाई, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 5 एकम 5, 5 दिए 15। यहां देखिए 4 का, अब यहां देखिए 5 का कितना गुना 20 है? 4 गुना। 4 है 4 दूनी 8, 4 दिए 12। अब आपका क्वेश्चन आ गया कि A अनुपात B अनुपात C का मान निकालो। देखो A का मान कितना है? 5। समझो A का मान कितना है? 5। यहां 5 लिख देंगे। अब बताओ B का मान कितना है? 8। अब तो भाई साहब C का मान निकालना है। C तो यहां भी एज में है, यहां भी एज में है, तो कैसे निकलेगा? तो आप देखो टोटल कितना है? 20। टोटल कितना? 20। इसमें A को कितना? 5, B को 8, 8 और 5 13, टोटल 20 है भाई साहब, जिसमें A का 5 और B का 8 है, तो 8 और 5 13, तो 20 टोटल है, 13 ये दोनों। तो C बताइए कितना आ जाएगा? C आ जाएगा आपका जाकर 7। तो A अनुपात B अनुपात C निकला 5 अनुपात 8 अनुपात 7। अब यहां आ जाए, यहां क्वेश्चन पूछा कि C अनुपात A प्लस B बताए, तो बताइए C का मान कितना यहाँ आया? 7, और A प्लस B 8 और 5 कितना? 13। कोई तकलीफ है? बात समझ में आई है? आइए अब इस पे आधारित 1-2 क्वेश्चन और कर ले, ताकि चलिए आइए उसी पे 2 प्रश्न और कर लेते हैं। आप देख रहे हैं एकदम इजी कर लेंगे। चलिए यहां भी देखिए A B C B C A। आप देख लो यहां कितना है? 4 और 1 5। यहां देख लो 2 और 1 कितना है? 3। आपको देख रहे हैं ध्यान से ना, A B C 5 B C A कितना? 3। पहले दोनों को बराबर कर लो। तो एक संख्या ऐसा सोचो जो 5 और 3 दोनों से विभाग, तो आपका एलसीएम कितना? एलसीएम आ जाएगा आपका 15। एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। अब देखो 5 15 का कितना गुना है? 3 गुना। कितना गुना है? 3। तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ कितना है? 3 से 3 चलती है 12। 12 और 3 कितना हो गया? 15। बराबर कर रहे हैं, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? बराबर करने के लिए। अब बताइए 3 का कितना गुना 15 होगा? 5 गुना। तो आप यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर लो, यहां आपका हो जाएगा 5 और 5 दूनी 10। A B C 3 और 12, 12 और 3 15। A B C 5 और 10 कितना? 15। दोनों इक्वल हो गया, इक्वल हो गया तो अनुपात निकाल लीजिए। फिर से ध्यान देंगे अनुपात कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मिस कुछ लोग कर जाएंगे, उसके लिए पुनः प्रहार है। बताइए A का मान कितना आपका आ गया? 3, यहाँ 3 लिख देंगे। B का मान कितना आ गया आपका? जाकर 5। और भाई साहब C में लोगों का पेन रुक जाता है कि C क्या होगा, तो आप देख लो टोटल कितना है? 15। A B C मिला कितना है? 15, जिसमें A का 3 B का 5, और 5 और 3 8, जो बचा हो किसका हो गया? C का। तो 8 और 7 15, मतलब यहाँ C का मान कितना आएगा? 7। अब आगे सेकंड क्वेश्चन आ जाइए। C अनुपात A प्लस B, C का मान कितना? 7, और A प्लस B कितना? 5 और 3 8। कोई तकलीफ है? समझ में आया? कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहीं पर क्वेश्चन है। चलिए आइए एक और क्वेश्चन पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बस इसके बाद यहाँ आपको रेशियो निकालने के लिए समानता मैं आपको सिखा दिया, और आराम से आप इसको रिवीजन करिए। और अब जो आपको वीडियो मिलेगा वो कंटिन्यू मिलेगा, क्योंकि व्यवस्था भाई कर दी है। लोगों को शिकायत था कि लाइट सर सही नहीं है, तो भाई व्यवस्था तो था नहीं अपने पास, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, है ना। आप लोग इसको आगे ले चलिए। अब यहाँ देख लीजिए A B और क्या है यहाँ? C। 2 अनुपात कितना? 7। तो तीनों मिलकर कितना किया? 9। यहां कितना किया? 11। दोनों तो सेम चीज है। A B
सी, ए बी सी। सबसे पहले क्या, दोनों का एलसीएम ले लो। 9 और 11 का एलसीएम कितना आ गया भाई साहब? 99। कितना आ गया? 99। अब बताओ 9 का कितना गुना 99? 11 गुना। तो आप 11 गुना कर दो यहां से। 11 दूने 22, 11 सत्तर 77। अब देखो 11 का कितना गुना 99 है? 9 गुना। कितना गुना? 9 गुना। तो 9 से गुना कर दीजिए। 9 तेरी 27 अनुपात 9 थे 72। और आपका क्वेश्चन पूछ देगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताए। तो बताइए बी का मान कितना है यहाँ? 22। सी का मान कितना है यहाँ? 27। तो जो बचेगा वो कहां लिखा जाएगा आपका? जाकर ए में। तो बी और सी मिलाकर 22, 27। आप चाहें तो इसको ऐड करिए। 7 2 9 और 2 2 4 49। टोटल कितना भाई साहब? 99। और आपका ये दोनों मिलकर हो गया 49। तो 49 को सब्ट्रैक्ट करिए, 0 यहाँ हो गया 50। तो ए का मान कितना हो गया आपका? 50। मतलब 50 अनुपात 22 अनुपात 27। कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, और उसको आगे बढ़ाइए। लोगों को भी बोलिए वो सब्सक्राइब करें। और ये पूरा चैप्टर आपका रेशियो का मैं आपका डिस्कस करवाऊंगा। अभी मैं रेशियो निकालना शुरू किया, कुछ क्लासेज में हम लोग क्वेश्चन पे भी वर्क करना शुरू करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कराइए ताकि हम लोग भी आपके लिए जमकर मेहनत करें। चलिए, धन्यवाद।